प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है कन्वर्जेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। कन्वर्जेंस मॉडल का प्रतिपादन वर्ष 1979 में प्रसिद्ध अमेरिकी संचार वैज्ञानिक डी लॉरेंस किनकेड ने किया था। इस मॉडल को किनकेड ने सितंबर 1979 में ईस्ट एंड वेस्ट कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट की शोध पत्रिका में अपने एक पेपर के रूप में किया था, जिसका शीर्षक था द कन्वर्जेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों, कन्वर्जेंस का अर्थ है एक बिंदु या केंद्र पर मिलने की प्रवृत्ति, यानी कि केंद्राभिमुखता, और डाइवर्जेंस का अर्थ है केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति। इस मॉडल की उत्पत्ति बेसिक इंफॉर्मेशन थियोरी एंड साइबरनेटिक्स से हुई थी। यह मॉडल मुख्यतः इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन में फीडबैक पर आधारित है। दोस्तों, साइबरनेटिक्स का अर्थ होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड कंट्रोल, यानी कि संचार की प्रक्रिया एवं उस पर नियंत्रण। तो यह मॉडल मुख्य रूप से संचार की प्रक्रिया, संचार का आदान प्रदान, उससे संबंधित जो फीडबैक है उस पर ही मुख्य रूप से यह मॉडल अपने आप को केंद्रित करता है। यह मॉडल बताता है कि फीडबैक का एक चक्र स्रोत एवं संग्राहक के बीच की तुलनात्मक स्थिति को निर्धारित करता है। फीडबैक की दो चक्र स्रोत एवं ग्राहक की दिशा व गति में परिवर्तन को निर्धारित करता है। फीडबैक की तीन चक्र भी स्रोत एवं संग्राहक में परिवर्तन को ही दर्शाता है, जबकि फीडबैक की चार चक्र स्रोत एवं संग्राहक के बीच त्वरण को निर्धारित करता है। यह मॉडल संचार के लंबे समय से चले आ रहे एक तरफा एवं रैखिक मॉडल की निंदा करता। संचार वास्तव में कन्वर्जेंस एवं डाइवर्जेंस की एक चक्रीय प्रक्रिया है। यह मॉडल मुख्य रूप से यह भी बताता है कि एक प्रभावी फीडबैक प्रक्रिया केंद्राभिमुखता यानी कि कन्वर्जेंस को दर्शाता है, जबकि एक अप्रभावी फीडबैक प्रक्रिया डाइवर्जेंस को दर्शाता है। तो दोस्तों, तात्पर्य यह हुआ कि कन्वर्जेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन मुख्य रूप से कम्युनिकेशन की निरंतरता, फीडबैक की निरंतरता और उसके विभिन्न चक्रों से संबंधित बातों को दर्शाता है कि किस प्रकार संचार एक चक्रीय प्रक्रिया है। ये एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है, एक चक्रीय प्रक्रिया है। इन्होंने साइक्लिकल प्रोसेस बताया, और किस प्रकार एक चक्र बनता है तो क्या क्या निर्धारित होता है, दो चक्र बनता है तो क्या निर्धारित होता है, तीन चक्र बनता है तो क्या निर्धारित होता है, और संचार के जब चार चक्र बनते हैं तो इस प्रकार से अलग अलग स्थितियों में अलग अलग आयामों का निर्धारण होता है। तो दोस्तों, यह मॉडल अपने आप में एक अद्भुत मॉडल है, एक विलक्षण मॉडल है, एक बहुत ही शानदार मॉडल है, और अपने आप में एक नयापन लिए मॉडल है, जिसके गुण और दोष की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको यहाँ तक कोई प्रश्न हो, किसी प्रकार का विरोधाभास हो, तो आप बेहिचक निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के वीडियो में रुचि रखने वाले लोगों के बीच में आप कृपया इसको शेयर करें। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।